जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियोस पूरी तरीके से ट्रिक पे आधारित है। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में अगर हम लेते हैं, अगर बैंक से पैसा लेते हैं, कहीं से लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगता है। लेकिन इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल इंटरेस्ट होते हैं और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। जो इंटरेस्ट लिए जाते हैं होम लोन या पर्सनल लोन के द्वारा, बैंक के द्वारा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक ए परसेंटेज, आप कह सकते हैं। मैं आपको इसको परसेंटेज के रूप में भी बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट नाम ही है ना, सिंपल मतलब कि नॉर्मल। अगर इंटरेस्ट किसी भी अमाउंट पर, अगर मान लीजिए 100 रुपया हम अगर कहीं से भी अमाउंट लेते हैं, उस पर अगर 5% का इंटरेस्ट है तो 100 का सिर्फ 5% हम आप निकाल सकते हैं। 105 रुपया उसको एक साल में देना पड़ता है। जनरली जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो 3 प्रकार का लगाया जाता है। तिमाहिक होता है, एक अर्धवार्षिक होता है, एक वार्षिक होता है। बात किया जाए तिमाही तो इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3-3 महीने पे आपको देना पड़ेगा, और अर्धवार्षिक होता है वो 6-6 महीने पर देना पड़ता है। बात किया जाए वार्षिक तो साल भर में उसका इंटरेस्ट जो होता है सालाना होता है। तो हम देखेंगे इसमें कुछ मेन पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब कितने परसेंट पर आप कहीं से उधार लेते हैं या देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल होता है कि कितना अमाउंट लिया गया, जो प्रिंसिपल है, जो मेन अमाउंट है। मान लीजिए 100 रुपया आपने लिया तो 100 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और बात रहा जाए मेन अमाउंट का, इसका मतलब कि जो आपके प्रिंसिपल में जितने इंटरेस्ट ऐड होकर आए वो आपका क्या कहलाता है, तो अमाउंट कहलाता है। अमाउंट को और क्या लिख सकते हैं आप, आई प्लस पी लग सकते हैं। आई फॉर इंटरेस्ट, जो जितना भी इंटरेस्ट आया, साथ ही साथ पी क्या कहलाता है, हमारा अमाउंट कहलाता है। इसका मतलब कि सबसे पहले जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उस इंटरेस्ट में अगर हम प्रिंसिपल जोड़ दें तो हमारा क्या मिश्रधन कहलाएगा, जिसको अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अभी बताया आपको कि अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक, ये 3 प्रकार के जो होते हैं हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, उस पर हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी और काफ़ी ट्रिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसको बनाने में आकर आपको नॉर्मल तरीके से काफ़ी टाइम लगता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से भी इसको मान सकते हैं कि जो अगर प्रिंसिपल पी ले लेते हैं और इसका जो मिश्रधन हो जाएगा 2p हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है, ट्रिक जो है दर निकालने के लिए, यानी दर यानी परसेंटेज निकालने के लिए 100 अपवर्त की संख्या मतलब कि कितना गुनी हो जाती है। अपवर्त की संख्या मूलधन का मतलब कि कितना गुनी हो जाती है। तो इसका इसका ट्रिक काफ़ी इजी है। 100 अपवर्त कितना दुगनी हो जाती है, यानी 2 - 1, और डिवाइड बाय समय कितना 10 वर्षों। तो आपको इजीली से कितना परसेंट में हो जाएगा, निकल जाएगा 100 इंटू 2 - 1 1 होता है, डिवाइड बाई 10, ये 10 कट गया, ये हो गया 10। यानी कि 10% में क्या हो जाता है, अगर 10% की वार्षिक दर हम लगाते हैं तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 10% से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर अगर सपोज आपको समय नहीं दिया रहेगा, समय के अलावा आपको इंटरेस्ट 10% दिया रहा है, समय अगर निकालना होगा तो समय भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं। 100 अपवर्त मतलब कितने मल्टीपल हो जाएंगे, दोगुनी हो जा रही है, -1 डिवाइड बाई दर कितना था 10% के हिसाब से। तो सेम 100 इंटू 2 - 1 1 हो गया, नीचे 10 हो गया 10, यानी कि 10 वर्ष में कोई भी धन दुगनी हो जाएगी 10% के इंटरेस्ट थे। तो ये पहला क्वेश्चन देख लिया हमने कि कितना इजी तरीके से हमने इसको बनाया। अगर इसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे इट विल टेक टू मच टाइम। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि साधारण नॉर्मल है कि साधारण ब्याज निकालना है। 400 रुपये का ब्याज, 400 रुपया मूलधन हो गया, यानी कि मूलधन को हम पी से कह सकते हैं 400 रुपया। ओके, और यहाँ टाइम कितना है, तो 5 वर्षों के लिए है, 5 ईयर्स। और अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ब्याज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है एक नॉर्मल पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी क्या है, मूलधन जो है हमारा 400 है, 400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, और टी का वैल्यू क्या है 5 ईयर्स है, डिवाइड बाई 100। बस हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे और इजी तरीके से हमारा 120 रुपया। यानी कि अगर 5 वर्ष के लिए कोई भी 400 रुपया लेता है, 5 वर्ष के लिए उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 120 रुपया। 120 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट 5 साल में देना पड़ेगा। तो पूरा जो राशि है हमारा, जो पूरा अमाउंट है कितना उसको देना पड़ेगा जिसे हमने लिया है। तो अमाउंट 400 रुपया था, और प्लस उसके साथ में हमने क्या 120 रुपया उसको इंटरेस्ट दिया, यानी कि पूरा का पूरा 520 रुपया हमें उसको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो ये साधारण ब्याज कहलाया कि प्रत्येक साल अगर देखा जाए तो 400 रुपया का अगर हम 5% निकालें, इसका मतलब 105% डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 420 रुपीज़
एक साल में। इसी तरह 20 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, 20 प्रत्येक साल लगा रहे हैं, तब जाकर हमारा कितना हो जाएगा 120, क्योंकि पहला साल जो है हमें उसे 120 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो हम देख रहे साधारण ब्याज कुछ नहीं, प्रत्येक साल में सिर्फ उतना ही अमाउंट लगेगा उसका। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि जो भी हमें अमाउंट पहला साल मिलता है फिर उस पर फिर से हम इंटरेस्ट लगाते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग कब करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो अभी ये समझ गए, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करना है कि जो इंटरेस्ट होगा दैट इज कॉल्ड P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में जो होता है कि अगर दिन में दिया रहे तो हम उसे 365 दिन, अगर पूरे साल का प्रतिवार्षिक दिया रहे तो 365 दिन में उसको हम चेंज, अगर दिन में निकालना होगा। अगर महीना में उसका कैलकुलेट करना हो तो 12 महीना को हम लेते हैं, जैसे हमें पता है कि साल में 12 महीने होते हैं। अगर दिन का बात किया जाए तो 30 दिन को ही हम कैलकुलेट करते हैं, 31 दिन को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, 30 दिन का कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर बात करें जिस दिन हम कर्ज लेते हैं, जैसे कि हमने 3 मार्च को क्या लिया, कर्ज लिया, तो ये 3 मार्च को दिन कैलकुलेट, जिस दिन हम कर्ज लेते हैं किसी से तो वो दिन क्या होता है कि आपके कैलकुलेशन में नहीं आता है। लेकिन बात किया जाए जिस दिन हमने पैसा लौटाया 27 जुलाई को, तो ये 27 जुलाई क्या होगा कि उस दिन उसका जो इंटरेस्ट होगा उस दिन का कैलकुलेट एक दिन का किया जाएगा। तो ये हम समझ गए कि 365 दिन के अनुसार से कैलकुलेशन करते हैं, 12 महीना और 30 दिन के अनुसार से। अगर बात किया जाए तो कर्ज का दिन, जिस दिन हम किसी से कर्ज लेते हैं तो वो दिन वो इंटरेस्ट में कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर जिस दिन हम लौटाएंगे पैसा तो उस दिन का इंटरेस्ट हमें लगेगा। बात करते हैं 306 रुपया 25 पैसा का अगर कोई साधारण ब्याज से कोई कर्ज लिया गया, परसेंटेज कितना है 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन 3/4%, ठीक है, इतना परसेंट है। साथ ही कब से, तो 3 मार्च से 27 जुलाई के बीच में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कितने दिन के लिए, हमने देखा दिन, दिन मतलब क्या 365 दिन को हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो लिख दे, पहले भी देखते हैं 3 मार्च से 27 जुलाई के दिन में कितना है। 3 मार्च को हम छोड़ देंगे, 27 जुलाई को लेना पड़ेगा क्योंकि हमने बोला लौटाया गया दिन इंक्लूड होता है। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा कितना दिन का है, तो 146 दिन का, 146 डेज के लिए हमें इंटरेस्ट देखना होगा। तो कितना होगा, तो परसेंटेज देख लिया, हमें फार्मूला साधारण ब्याज का पता P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी क्या है, मूलधन है, कितना रुपया लेगा 306, 25 पैसा को हम 1/4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो 4 × 12 और 3 15/4 यानी 15/4% रेट लिया गया इंटरेस्ट। और टी क्या है हमारा, टाइमिंग, टाइमिंग कितना दिया 146, 146 है तो उसको 365 में वर्ष में बदलना है। वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 365 से इसको डिवाइड कर दिए और डिवाइड बाई 100 इंटू 1/100, ठीक है, ये नीचे में डिवाइड बाई 100 है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर ऊपर से हम क्या करते हैं, नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से ऐड करते हैं, तो 122/5/4 आया। फिर सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप 4.59 रुपीज़ बचता है, यानी कि इतना हमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 4 रुपया 59 पैसा हमें इंटरेस्ट लगेगा। कब, जब 306 रुपया 25 पैसा का साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज से हम 3/4% की दर से हम अगर कोई उधार लेते हैं 3 मार्च से 27 जुलाई के बीच में 146 दिन का जो हमें क्या लगेगा कि हमें इंटरेस्ट लगेगा। तो इस प्रकार से हम देख ले कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं और किस प्रकार से काफ़ी इजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी धन अगर मानते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमें निकालना है। यदि किसी भी धन का प्रिंसिपल अमाउंट का ब्याज जो है 3/3/4 वर्ष के लिए, यानी कि 3/3/4 वर्ष के लिए अगर इंटरेस्ट देखा जाए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R इक्वल टू लगभग 5/2% हो जाएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई प्लस करते हैं 5/2% हो जाएगा, यानी कि 2:1/2% की दर से कितना इंटरेस्ट है, 143 रुपये। इंटरेस्ट कितना 143, जो क्वेश्चन में दिया पहले हम लिख लिए। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 पढ़ा था। तो हमें निकालना P है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा I इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पर सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। तो इंटरेस्ट हमने देखा कि 143 रुपीज़ है, 100 इंटरेस्ट इंटू 100 हुआ डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा 2:1/2 था। साथ में साथ देखा जाए कि हमारा जो टाइम कितना था 3:1/4 था, सॉरी 1/4 था, ओके। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा इतना आएगा। तो हमने इस तरह से देख लिया कि कैसे अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए, सॉरी ये 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1760 रुपया का प्रिंसिपल अमाउंट था। इसका मतलब हुआ कि 1760 रुपया जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया उस पर अगर ब्याज
इतना वर्षों में इतना परसेंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज, हमें 143 रुपीज़ मिलेगा। ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का फार्मूला है। सेम फार्मूला याद रखिएगा, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 368 रुपया 75 पैसा, 368 रुपया 75 पैसा मतलब कोई मूलधन है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। साधारण ब्याज कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर इक्वल टू उस पर आप उधार दिया गया। 1 साल 8 महीने के बाद यह धन बढ़कर 500 रुपया हो गया। 1 साल 8 महीने के बाद ये धन बढ़कर कितना हो गया 500 रुपया, यानी कि 400 इतना उधार दिया गया, इंटरेस्ट लगाकर इतना हो गया। तो दोनों का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो इंटरेस्ट होगा तो जितना दिया गया उतना माइनस प्रिंसिपल में से करेंगे तो 500 माइनस 468.37 यानी 31 रुपया 25 पैसा क्या दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया। 31 रुपया 25 पैसा इंटरेस्ट दिया गया। टाइम कितना था 1 साल 8 महीने, तो 1 साल 8 महीने को 1:2/3 लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है इसको हमें चेंज करने के लिए 1 साल को तो 1 साल ही रखेंगे, 8 महीने यानी कि 12 महीना होता है, इसलिए 8/12 4 2 8 4 दिया 12 हो जाएगा ना 1:2/3। यानी कि अगर इसको फिर फ्रैक्शन किया जाए रेशनल नंबर में तो 5/3 इन तो हमें निकालना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने आर इक्वल टू देखा था कि P/100 डिवाइड बाई जो हमारा अमाउंट था वो 100 इंटू इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट रहता है। नॉर्मल फॉर्मूला तो देखेंगे इसका क्या था, I इक्वल टू P/R/T/100। तो R को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा I/100 डिवाइड बाई P/T। सेम फार्मूला यहाँ पर लगाया गया। I इंटरेस्ट कितना था 31 रुपया 25 पैसा, 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 468.75 और मल्टीप्लाई बाई टाइमिंग क्या था, ठीक है। निकाल कर कैलकुलेशन करेगा तो 4% आएगा। इसका मतलब कि 4% इंटरेस्ट के साथ 468 रुपया 75 पैसा को साधारण ब्याज के उधार दिया गया। 1 साल 8 महीने के बाद यह बढ़कर 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना था वो कितना परसेंट हो जाएगा, 4% हो जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 8500 रुपया हमारा क्या है कि प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अमाउंट है 8500 रुपया में 4.5% की दर से कितना समय लगेगा, उसमें जो अमाउंट है आगे वो 15767.5 है। इसका मतलब ये अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट मिला है। तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे कि अभी इतना मिला उसको, पहले कितना था हमारा जो मूलधन था हमारा क्या 85, दोनों में घटा देंगे तो इतना इंटरेस्ट दिया। तो ये आपको बताना है कि 4.5% की दर से 8500 रुपया में अगर 7267 रुपया 50 पैसा इंटरेस्ट दिया गया तो कितने सालों में दिया गया। तो टाइम इक्वल टू हमें पता है क्या होता है 100 इंटू वाई डिवाइड बाई पी इंटू आर। 100 का वैल्यू 100, इंटरेस्ट हमने निकाला था 726.50 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 8500 गुने आर हो जाएगा, ठीक है। सेम फार्मूला फिर से मैं बताऊंगा, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो क्या हो गया, निकालना टाइम है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इधर चला गया, ये आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर, ठीक है। सेम फार्मूला हम यहाँ इंक्लूड किया और आया कैलकुलेशन करके 90 यानी 19 वर्ष में जो 8500 रुपया लो लिया गया 4.5% की दर से 19 वर्ष में उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ा। देख लीजिए 8,500 रुपया लिया और 7,267 रुपया 50 पैसा उसको अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी कि मूलधन अगर P मान लिया जाए तो इसका जो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P/9 हो जाएगा, ठीक है। मूलधन अगर P माना जाए तो इसका इंटरेस्ट P/9 हो जाएगा तथा वर्षों की संख्या जो है ब्याज की दर के बराबर है, यानी कि R इक्वल टू क्या है T है, ठीक है। तो आप नॉर्मल तरीके से भी इसको बना सकते हैं फार्मूला पे पुट कर, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस चैप्टर में। तो ट्रिक में पढ़ेंगे कि दर और समय दोनों बराबर है, इसीलिए फार्मूला सेम हो जाएगा, दर निकालना हो या समय निकालना हो। तो √100 इंटू साधारण ब्याज जो इंटरेस्ट आया कि इंटरेस्ट कितना था मूलधन का 1/9 यानी कि 1/9 यानी P/9 हो जाएगा और डिवाइड बाय क्या मूलधन। तो इतना इजी फार्मूला है, अंडर रूट में 100 इंटू P/9 डिवाइड बाई बी, पी कट गया 100 डिवाइड बाई 9, अंडर रूट में 100 का रूट 10 होता है, 9 का रूट 3 होता है, यानी कि इतना परसेंट में 3:1/3% में 3:1/3 समय में इतना वर्ष में कोई भी राशि जो है मूलधन का 1/9 इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए। फॉर्मूला बहुत इजी है, काफ़ी इजी ट्रिक है। अगर इसको लॉन्ग में बनाए तो यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट बाय द ट्रिक इट इज़ टू इजी, नोट इट डाउन।
तो आगे बढ़ते हैं नया क्वेश्चन से कि 848 रुपये की कोई राशि है 4 वर्ष में अदा उसको करना है। कितना? 848 रुपये की राशि उसको 4 वर्ष में अदा करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4 वर्ष के लिए एक एक साल में कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर ब्याज की दर 4% हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वार्षिक अमाउंट। अगर फॉर्मूला क्या है कि 100 इंटू अमाउंट, जो अमाउंट लिया गया 100 इंटू अमाउंट डिवाइड बाई टी इंटू 100। जितने परसेंट पे लिया गया 100, क्योंकि परसेंट है तो 100 लगाएंगे। तो 100 इंटू अमाउंट डिवाइड बाई परसेंटेज, जितने भी टाइम के लिए लिया गया, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस आर इंटू टी माइनस 1। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है कि 100 इंटू जितना अमाउंट लिया गया, कितने समय के लिया गया? 4 समय के लिए, 4 वर्ष के लिए लिया गया, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 4। इंटरेस्ट कितना था? 4% था। तो समय क्या होगा कि पहले एक बार 4 लिखेंगे, उसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से देखेंगे 100 इंटू अमाउंट हो गया डिवाइड बाई टाइम कितना, तो इंटू 100 करेंगे, प्लस कितने परसेंट पे लिया गया? 4% पे लिया गया। कितने साल में अदा करना है? 4 साल में अदा करना है। 1 साल तो पहले ही अदा करने, इसलिए 1 घटा दिए, 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। जब कैलकुलेट करेंगे 200 रुपया प्रत्येक साल क्या करेंगे उनको देना पड़ेगा, तब जाकर हमें अमाउंट जो होगा 848 रुपये उसे दे पाएंगे 4 वर्ष के लिए 4% की दर से। तो देख लीजिए काफ़ी इजी है तरीका, लेकिन अगर इसको फिर से हम डिस्क्रिप्शन से बनाए तो इट विल टेक टू मच टाइम और काफ़ी टफ हो जाएगा। ट्रिक बस हमें याद होना चाहिए कि वार्षिक अमाउंट क्या होना चाहिए, 100 इंटू अमाउंट, टाइम कितना हो गया, जितने टाइम के लिया गया, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस आर, कितनी इंटरेस्ट पे लिया गया, मल्टीप्लाई बाई टाइमिंग, और 1 साल माइनस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला है, काफ़ी ट्रिकी फार्मूला है, काफ़ी इजी है, तो आराम से इसको आप निकाल सकते हैं कि वार्षिक भुगतान कितना करना होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी अलग है, काफ़ी बड़ा भी देखने में है, लेकिन इतनी इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे कि आपको लगेगा कि इससे छोटा ट्रिक होगा क्या। जैसा देख रहे हैं कि यदि ब्याज की दर आपके अवधि यानी टाइम के अनुसार अलग अलग है, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल, सब अलग अलग किया जाए, तो नॉर्मल अगर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो काफ़ी इजी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग इंटरेस्ट है, कि यदि ब्याज की इंटरेस्ट की जो दर है समय के अनुसार से अलग अलग है, तो पहले 2 वर्ष का, फर्स्ट जो 2 ईयर्स में वार्षिक दर 3% लगा है। पहले 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% है, तथा उसके बाद 5 वर्षों बाद की किसी भी अवधि के लिए जो है यह 10% हो गया। देख रहे हैं काफ़ी अलग है ना। देखें पहला 2 वर्ष के लिए हमने देखा 3%, अगला 3 वर्ष के लिए 8%, फिर जो 2, 3, 5 साल के बाद जो होगा जितना भी लगेगा उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए यानी 5 वर्ष के लिए तो हमने देख लिया कि पहला 2 साल के लिए 3% और अगला 3 साल के लिए 8% लगा, यानी 6 वर्ष के लिए यानी कि 5 साल के बाद हो गया। अगर ये राशि इसको 1520 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, 6 वर्ष में उसको 1520 रुपया प्राप्त होता है, तो बताना है कि उसने कितना रुपया जमा किया था कि 6 वर्ष के बाद उसको 1520 रुपया मिला। तो इसको बनाने का काफ़ी छोटा सा ट्रिक है, बहुत बहुत ईजी ट्रिक है। तो एक ट्रिक को देखेंगे कि मूलधन निकालना है कि उसने कितना पैसा जमा किया था। तो हमें पता है कि ब्याज कितना, तो उसको मिला 1520 रुपया, तो ब्याज इंटू 100, जितना पैसा मिला उसको इंटरेस्ट में इंटू 100 डिवाइड बाई T1 इंटू R1, कि पहले कितने साल के लिए कितना आएगा, T1 इंटू R1। T1 मान लिए 2 साल के लिए, और R1 क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, T2 क्या हो गया 3 साल के लिए, और R2 हो गया 8%, T3 हो गया अगला 5 वर्ष जो भी होगा उसके लिए, इंटू R3 क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो इजी तरीका, ब्याज 1520 रुपया इंटू 100 डिवाइड बाई 2 साल के लिए 3%, 3 साल के लिए 8%, 2, 3, 5 साल हुआ, बचा 1 साल, और 6 साल के लिए उन्होंने निकाला था। अब 1 साल जो अगला 6वां साल होगा उसका 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो हम फार्मूला पुट कर दिए, डायरेक्ट जो कैलकुलेशन करने, यानी उन्होंने 3800 रुपया जमा किया था, जिस पर उसको 6 साल के बाद 1520 रुपया इंटरेस्ट मिला उसको। ठीक है, कितना मिला, 1520 रुपया इंटरेस्ट मिला। काफ़ी छोटा सा ट्रिक है, मूलधन इक्वल टू ब्याज इंटू 100, जितना साल के लिए क्या इंटरेस्ट था प्लस दूसरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट था, इस तरह से आप कैलकुलेट कर बहुत ईजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धन 20 वर्ष में 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज दर निकाला। हम टाइम भी सेम निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, इसमें 20 वर्ष में कोई भी धन, यानी कि कोई भी धन ऐसा जो 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगा। दर का फॉर्मूला कुछ नहीं, 100 इंटू कितनी गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाती है, 3 में से 1 घट जाएगा। कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी होगा, 4 में से 1 घट जाएगा। 5 गुनी हो जाएगी तो 5 में से 1 घट जाएगा। तो 100 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितने वर्षों में, तो 20 वर्षों में। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइम रहता तो टाइम नीचे दर ऊपर हो जाता है, अभी उसको नहीं देखेंगे। अभी देखेंगे जो दर है कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3 गुनी हो जाती है, तो 3 में से 1 डिवाइड बाई
कितना वर्ष में, 20 वर्ष में 100, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20, कैलकुलेट कर 10, यानी कि 10% के वार्षिक दर पर 20 वर्ष में कोई भी धन कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बहुत ही छोटा ट्रिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बलशाली है। देखिए इसको नोट डाउन कीजिए। जैसा कि अभी हमने बताया था कि समय अब निकालेंगे, तो कितने समय में, वहाँ पर क्या था, दर था, कितने दर में, कितने वर्ष में, अभी क्या है, कितने समय में कोई धन चौगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएंगी यदि ब्याज की दर 5% है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम, वहाँ दर की जगह यहाँ समय आएगा कि 100 अपवर्त क्या है, मूलधन का अपवर्त क्या है, 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी वाला 4 - 1, 4 - 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय दर कितना, 5%, 100 × 4 - 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, कैलकुलेट करके 60 वर्ष में। इसका मतलब 60 वर्ष में कोई भी जो धन है चौगुनी हो जाएगी प्रति वर्ष, अगर उसको 5% इंटरेस्ट लगेगा। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, फॉर्मूला बहुत ईजी है। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई भी धन 2 वर्ष में 756 रुपया, 2 वर्ष में कितना, 756 रुपया हो जाता है, तथा 3.5 वर्षों में 843 रुपया हो जाता है। तो मूलधन भी निकालना है कि कितना स्टार्टिंग था, और साथ ही साथ ब्याज निकालना। तो सबसे पहले 2 वर्ष में जो है इतना रुपया, 3 वर्ष में इतना, तो 3 वर्ष में पहले 3.5 वर्ष में, तो मूलधन प्लस 3.5 वर्ष जो साधारण ब्याज कितना, 873 रुपया है। मूलधन मतलब इतना लगाया गया, और 3.5 वर्ष के बाद पूरा अमाउंट कितना था, देखते हैं कि जो लास्ट में जो अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं अमाउंट है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा 3.5 वर्ष में उसको 873 रुपया मिला, और 2 वर्ष में कितना मिला था, तो 756 रुपया मिला। मतलब कि बीच का जो ड्यूरेशन है 3.5 साल और 2, यानी 1.5 साल के बीच में कितना मिला इसको, 117 रुपया मिला। ये 117 रुपया जो ब्याज मिला, 117 रुपया, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 117 डिवाइड बाई 1.5 × 2, क्योंकि 1.5 साल के लिए जब इतना मिला था, 2 वर्ष के लिए कितना मिलेगा, यानी 156 रुपया क्या ब्याज मिला। तो इसका मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट, जो भी वो अमाउंट है, जो भी प्रिंसिपल था, उस पर 156 रुपया लगाए, तो हमें 756 रुपया मिला पूरा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 756 जो मिला माइनस 156, यानी कि 600 रुपया। 600 रुपया उसने क्या लगाया था कि मूलधन लगाया था, जो स्टार्टिंग प्रिंसिपल अमाउंट 600 रुपया लगाया, तो 2 वर्ष में उसको 756 रुपया हो गया। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें 156 रुपया मिला। फिर से देखेंगे, कोई भी अमाउंट, यानी कि 600 रुपया जो हमने निकाला, 600 रुपया को 2 वर्ष से लगाया, तो 756 रुपया मिला, 156 रुपया उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए 756 मिला। ठीक है, तो मूलधन हम इस तरह से निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, और 2 वर्ष का स्टार्टिंग था, इसलिए 2 वर्ष के लिए हमें निकाले, जो अमाउंट हुआ वो हमारा क्या हुआ, उसके साथ हम इंटरेस्ट ऐड करके 756 रुपया आया। ठीक है, तो दर निकालने का नॉर्मल फार्मूला जो हमें लगाया, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो फिर से हमने वही क्या, दर निकालना है, तो आई इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई पी इंटू टी हो जाएगा। तो आई हमारे पास क्या था, 156 हमने निकाला था, 100 डिवाइड बाई 600 हमने निकाल दिया ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो था, इंटू 2, कैलकुलेट करें 13%। इसका मतलब 13% अगर हम किसी भी ब्याज दर लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 2 वर्ष में 756 रुपया होगा, और 3.5 वर्ष में 843 रुपया हो जाएगा। तो हम इस तरह से मूलधन और ब्याज निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, किसी धन को 2 वर्ष के लिए खास दर से, कोई एक खास दर से ब्याज पर लगाया गया। कोई भी धन है, प्रिंसिपल को 2 वर्ष के लिए खास दर से ब्याज पर लगाया, यदि ब्याज की दर 3% है, कुछ भी 8% होता, अगर 3% यानी 8 + 3% होता, तो उससे 100 रुपया अधिक प्राप्त हुए होते हैं। ठीक है, कोई भी धन 2 वर्ष के लिए अगर किसी खास दर से ब्याज पर लगाया गया, तो ब्याज की दर अगर 3% अधिक होती, तो उससे 300 रुपया और ज़्यादा प्राप्त होता। मूलधन क्या होता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक हमारे पास है कि अगर मूलधन हमें निकालना है, जो मेन धन निकालना क्या था, तो उसमें अधिक ब्याज कितना था, तो अधिक ब्याज मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई समय इंटू, यानी अधिक ब्याज कितना मिलता है, कितना अधिक ब्याज, तो 300 रुपया अधिक मिलता है ना। क्वेश्चन यहाँ पर कि 300 रुपया अधिक धन ब्याज प्राप्त होता है, 300 × 100, समय कितना, तो 2 वर्ष, देखा 2 वर्ष के लिए लगाया गया, तो कितना प्रतिशत अधिक दर होता, तो 3% अधिक होता। तो ठीक है, तो फिर से देखते हैं कितना प्रतिशत ज़्यादा पैसा ब्याज, कितना ब्याज ज़्यादा मिलता, तो 300 रुपया ज़्यादा मिलता, गुने 100 डिवाइड बाई कितने वर्षों के लिए था, 2 वर्षों के लिए, मल्टीप्लाई बाई कितना अधिक दर लगाया, यानी 3% अधिक दर लगाया रहता, तो उससे 300 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो जब कैलकुलेट करेंगे, 5000 रुपया जो मूलधन था, अगर उस पर 2 वर्ष के लिए किसी भी दर से लगाया जाता, तो अगर दर 3% अधिक होता, तो उससे 300 रुपया अधिक मिलता। कितना मूलधन, तो 5000 रुपया पर। तो प्लीज़ ये ट्रिक को लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ट्रिक, क्योंकि नॉर्मल तरीके से बनाने में इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये काफ़ी इजी तरीका है। अगला जो क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि कोई धन अगर 7 वर्ष में दुगना हो जाता है, कोई धन भी, कोई भी एनी अमाउंट
7 वर्ष में क्या हो गया, दुगना हो गया। कितने वर्ष में ये धन 4 गुनी हो जाएगी, ये निकालना क्वेश्चन। तो 7 वर्ष में कोई अमाउंट दुगना सिंपल इंटरेस्ट में हो जाती है, तो कितने वर्ष में है धन 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पर कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लगाया जा रहा है क्या। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट हमने पहले भी देखा, 100 गुना अपवर्थ कितना गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है। 100 इंटू 2 माइनस 1 कितने वर्ष में, 7 वर्ष में, 7 लिख दिया, ठीक है। तो अब बोला कितने वर्ष, फिर समय निकालना। तो सबसे पहले हम इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, 100 डिवाइड बाई 7 हो गया। कि सबसे निश्चित है कि इंटरेस्ट तो पता ही नहीं था, इंटरेस्ट पहले निकाल लिया। दर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 इतना परसेंट, यानी कि 7 वर्ष में कोई धन जो है 100 डिवाइड बाई 7% में कितना गुनी होगी, 2 गुनी होगी। निकालना क्या है, कितने वर्ष में ये धन 4 गुनी हो जाएगी। तो समय निकालना, समय इक्वल टू क्या था, 100 इंटू कितना गुना, 4 गुना, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 100 बाई 7। इसको जब पूरा अगर कैलकुलेट अगर कर लीजिएगा, कट कर लीजिए इसको, कैलकुलेट जितना भी करने के बाद कितना वर्ष में बोला गया, 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा, तो 21 वर्ष में क्या हो जाएगी, कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा। तो इससे सबसे इजी ट्रिक है, क्योंकि थोड़ा सा तो उसका टाइम इसमें आपको लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि कोई भी धन जो है 7 वर्ष में अगर दुगनी हो गई, 7 वर्ष में दुगनी हो गई, तो 14 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई प्लस 7 21 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, प्लस 7 28 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 7 वर्ष में दुगनी हो गई, 5 वर्ष 14 वर्ष में तिगुनी होगी, 21 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, 28 वर्ष में क्या देख रहे हैं, 7 हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। दुगना तिगुना 4 सेम। अगर 5 वर्ष में अगर बोला जाए कि 2 गुनी हो गई, तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में ये तिगुनी हो जाएगी, 15 वर्ष में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, ये इंटरेस्ट लगता रहेगा। आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो ट्रिक है, खासकर ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड इसको बना सकते हैं। 7 वर्ष में दुगनी, 14 वर्ष में 3 गुनी, 21 वर्ष में 4 गुनी, सेम 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 यहाँ लगेगा, 10 वर्ष में 3 गुनी, 10 प्लस 5 4 गुनी। तो काफ़ी इजी तरीका है कोई भी क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में बनाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ब्याज की कोई एक खास दर है, कोई परसेंटेज है, जिसमें 800 रुपया 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। देख रहे हैं कि 800 रुपया था पहले, और ये क्या हो जाएगा 920 रुपये, यानी कि लगभग 120 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिला। 120 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए, तो 3 वर्षों के लिए, ठीक है। तो यदि ब्याज की दर 30% बढ़ा दी जाए, अभी मान लिया जाए कि कोई ब्याज का दर 8%, उसको 3% बढ़ा दिया जाए, तो 3 वर्ष बाद धन क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ब्याज की आरंभिक दर निकालने का हमने आई इक्वल टू देखा था, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इससे हमने आर निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू 100, इंटरेस्ट क्या था 120 रुपया था 3 वर्ष के लिए, 800 इंटू 3 5%, यानी कि पहले 5% की दर से 800 रुपया का कोई अमाउंट 3 वर्ष में 920 रुपया हो गया। अभी क्या कह रहा है कि जो नया दर है 3% बढ़ा दिया है, दर 3%, 5 प्लस 3 8% अगर दिया जाए, तो 3 वर्ष बाद धन क्या होगा। तो हमें पता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट 800 था, 3 वर्ष के बाद क्या होना है, अभी नया दर 8%, इसका निकालेंगे 190 रुपीज़। 190 रुपीज़ क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है, कितना 3 वर्ष के बाद अगर इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया जाए, तो नया धन क्या हो जाएगा, 800 रुपये अमाउंट में 192 जोड़ दिया, नहीं 1992 क्या हो जाएगा, नया धन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे छोटा बन ही नहीं सकता है, तो प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जितने समय में 750 रुपया 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 840 हो जाता है, यानी कि 750 रुपया 840 हो गया, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 840 में से 790 रुपया, यानी कि जितने समय कुछ भी दिया गया 750 रुपया 4% की दर से उसको इंटरेस्ट 90 रुपया मिलता है, तो उतने ही समय में समय बराबर एक खास धन 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाता है 575 रुपया हो जाता है। तो ब्याज साधारण हो तो धन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्याज निकाले 90 रुपया हो गया, उसके अनुसार से समय पहले निकालेंगे, समय कितना हो जाएगा, तो हमने देखा कि 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है 90 रुपया, जो हमारा मूलधन है 750 गुने 4% इंटरेस्ट इक्वल टू 3 में नॉर्मल फार्मूला से निकाला गया 3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 वर्ष। तब दूसरा आगे कहता है उतने ही समय में, समय कितना है तो 3 साल ही है, एक खास धन, कोई भी एक खास धन जो है, खास धन वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो खासकर धन और मिश्र धन का जो है फॉर्मूला है, एक दूसरे से को रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो मेन धन है, जो मूलधन है, वो 100 गुने मिश्र धन बटा 100 प्लस दर गुने समय होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन उससे पहले ये फार्मूला को आप प्लीज़ नोट इट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि 100 गुने मिसधन कितना था, तो 575 रुपया हो जाता है। जो 575 रुपया गुने 100 डिवाइड बाई 100 प्लस दर कितना था, दर जो था हमारे पास वो अभी जो निकल कर आया दर 5 × 3। ओके, हम देख रहे हैं कि आगे पहले ही दिया हुआ है कि 5% की वार्षिक दर से, तो 5% वार्षिक दर गुने 3 साल हमने अभी निकाला था, कैलकुलेट कर 500 रुपया। इसका मतलब कि सेम समय यानी 3 साल के लिए 500 रुपया जो वार्षिक दर 5% पे लगेगा, तो 575 रुपया हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर था, इसको आप प्लीज़ नोट इट डाउन कीजिएगा और फिर से समझने का कोशिश करेंगे कि ब्याज जो था हमारा क्या था कि 750 रुपया 4% वार्षिक दर से 840 हो जाता है। इसमें 840 में से 750 घटाएंगे तो क्या है, हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। समय निकालने का नॉर्मल फार्मूला है I = P × R × T डिवाइड बाई 100। तो इससे हम क्या टाइम निकाल लेंगे, टाइम 3 वर्ष आ गया। तो सेम समय में ही कहता है कि कितना धन जो होगा कि 575 रुपया हो जाएगा 5% की वार्षिक दर से। तो धन निकाल लेंगे 100 × मिसधन डिवाइड बाई 100 प्लस दर गुने समय। ठीक है, फार्मूला लेकर 500 रुपये आपका आंसर आएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित कोई भी धन क्या करता है, ब्याज पर लगा देता है। 4% की वार्षिक दर है। 8 वर्ष में ब्याज की राशि मूलधन जो था उससे 340 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, जो मूलधन है उससे 340 रुपया कम हो जाता है। तो देखिएगा ब्याज अगर P है तो P - 340 रुपीज़ हो जाएगा कब, 8 वर्ष में। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला है कि जो मूलधन होता है = 100 डिवाइड बाई 100 माइनस ये 8 वर्ष में 4% की वार्षिक दर। 100 डिवाइड बाई 100 8 साल के लिए 4% के इंटरेस्ट पर गुणे कितना हो जाता है, तो 340 रुपया कम हो जाता है। तो डायरेक्ट ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक को आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कीजिए। 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 8 साल के लिए मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 4% इंटरेस्ट पर 340 रुपया हो जाता है। कैलकुलेटर का 500 रुपये। इसका मतलब कि 500 रुपया कोई मूलधन राशि है। ये क्या हो जाता है कि 4% प्रति वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज पर जो लगाया गया 500 रुपया, ये 8 वर्ष में ब्याज की राशि जो है इसका मूलधन से 340 रुपया कम जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, जस्ट नोट इट डाउन कीजिएगा। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है ये। आगे एक फिर से एक डांसो क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो गया। 4 वर्ष में दुगना हो जाए, कितने वर्ष में 8 गुना। हमने पहले भी देखा था जब इस प्रकार से साधारण ब्याज में क्वेश्चन आता है तो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो 4 + 4 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना। 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12 वर्ष में 4 गुना। करते करते 28 वर्ष में कितना, 8 गुना। ये क्वेश्चन था ना, इतने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी। तो 28 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो नॉर्मल तरीका है, बहुत ईजी है। लेकिन अगर कभी गलती से समझना है तो हम क्या लिखेंगे, x गुना में लगा, यानी 8 गुना में लगा जो समय होता है। सबसे पहले दुगुना में कितना लगा समय, तो दुगुना में हमें कितना लगा था, 4 वर्ष लगा था। 4 वर्ष में दुगुना हुआ था। 4 वर्ष में दुगुना कितना, और अभी कितना 8 गुना, तो 8 - 1 हो जाएगा। 4 × 8 - 1 4 7 यानी 28 वर्ष। ये भी एक फॉर्मूला है। तो काफ़ी इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। प्लीज़ नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ट्रिकी है। इससे अगर हम डिस्क्रिप्टिव में बनाएंगे तो काफ़ी इसमें समय लगेगा। तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीएस्ट वे शॉर्टेस्ट। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि 2 समान धन, कोई भी 2 प्रिंसिपल है, 2 अलग अलग बैंक में जमा किया गया, उसमें 15% का ब्याज की दर से दोनों बैंक में उसको क्रमशः एक 3.5 साल के लिए और दूसरा 5 वर्षों के लिए जमा किया जाए। 2 बैंक, कोई भी 2 बैंक में मान लेते हैं। वहाँ पर क्या क्या कि इक्वल प्रिंसिपल इक्वल है। यहाँ पर जो धन जमा किया गया सेम है। 15% के ब्याज के दर से अगर कोई धन जमा किया जा रहा है, एक बैंक 3.5 वर्ष के लिए और दूसरा बैंक में 5 वर्ष के लिए, तो यदि इनके ब्याज दोनों के जो ब्याज आएंगे उसमें 144 रुपये का अंतर है, तो जो प्रिंसिपल वो क्या है। तो जो डायरेक्ट हम ट्रिक देखेंगे कि जो धन है, जो अमाउंट जो है जमा किया गया था, दोनों समान होगा ना, दोनों इक्वल होगा दोनों बैंक में। तो जितना इंटरेस्ट आया दोनों का डिफरेंस, 144 रुपये का अंतर आया था दोनों के डिफरेंस में, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 15%, तो दोनों के लिए, एक 5 वर्ष के लिए, एक 3 वर्ष 3.5 वर्ष के लिए। तो 144 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 15 गुने 5 और 15 गुने 3.5 3.5। कैलकुलेशन करेंगे 644, यानी 644 रुपया का जो अमाउंट है अलग अलग बैंकों में 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से अगर जमा करते हैं, एक 3.5 साल के लिए, एक 5 वर्ष के लिए, तो जो धन कौन सा था, तो 644 रुपया था। हमने देख लिया 644 रुपया को जमा करने के बाद ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 500 रुपया को 2 अलग अलग बैंकों में 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। 500 रुपया 500 रुपया 2
अलग अलग बैंकों में 2 वर्ष के लिए हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। इन दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज 2.5 रुपये का अंतर है। ठीक है, एक बैंक में जो भी ब्याज मिला, दूसरे बैंक में, दोनों का अंतर क्या, 2.5 रुपया था। हमने पिछले में क्वेश्चन में भी देखा था। तो इसके ब्याज की दरों का अंतर यानी R1 माइनस R2 दोनों का अंतर क्या है होगा ब्याज का, वो देखेंगे। डायरेक्ट ट्रिक है, R1 माइनस R2 पहले ब्याज का और दूसरे ब्याज का डिफरेंस जो है, तो जितना हमें अंतर आया ब्याज में, तो 2.5 रुपये का अंतर आया था दोनों बैंक में, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मूलधन क्या था हमारा 500 रुपया था, और कितने वर्ष के लिए था, 2 वर्ष के लिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 5 टाइम ये कट जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 0 हो जाएगा, ये 5 टाइम में ये कट जाएगा, और ये 4 टाइम में यानी कि 1/4 हो जाएगा, जो 0.25 है। दोनों में दरों का अंतर क्या हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला को याद करेंगे, R1 माइनस R2 कि जितना सबसे पहली बार दोनों का ब्याज का अंतर था, 2.5 रुपया का अंतर था, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई कितना मूलधन लगाया, और मल्टीप्लाई कितने वर्षों के लिए हुआ। ठीक है, तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किसी निश्चित राशि, कोई एक ऐसी मूलधन है जो धनराशि पर 4% वर्ष की दर से, 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में जो ब्याज होता है, उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपये अधिक में है। इसका मतलब कि कोई भी धनराशि अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, उस पर 4% अगर हम रेट लगाएं, 4 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, फिर सेम अमाउंट को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, वो उससे 80 रुपया ही अधिक होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको ट्रिक, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है, ट्रिक हमारे पास है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है। तो उस ट्रिक को लगाते हैं कि मूलधन बराबर क्या होता है, तो ब्याज का अंतर कितना था, 80 रुपया था, इंटू 100 R1 और T1। R1 कितना था हमारे पास, 4 था, कितने वर्ष के लिए लगा था, 4 वर्ष के लिए, माइनस दूसरा क्या था R2 5%, कितने वर्ष के लगा था, तो 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करेंगे 80 इंटू 100, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 16 5 15 गया 1, 8,000 रुपये। जिसका मतलब 8,000 रुपया को जब हम 4% वर्ष की दर से लगाते हैं 4 वर्षों के लिए, तो सेम रकम को अगर हम 8,000 को ही 5% पर लगाकर 3 वर्ष में क्या होगा, 80 रुपया अधिक हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हम आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे, कितना छोटा ट्रिक से हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला को हम सब कुछ ईजीएस्ट बना रहे हैं। अगला जैसे क्वेश्चन है, एक धन, कोई भी एक मूलधन है जो साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है, 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 600 रुपया बन जाता है, तथा 6 वर्ष में 650 रुपया बन जाता है। तो ब्याज की परसेंटेज ज्ञात करें कि किस परसेंट से, किस दर से वो उस पर ब्याज लगाया जा रहा है। डायरेक्ट ट्रिक हमारे पास R यानी परसेंटेज निकालने का, 100 इंटू A2 माइनस में, जो बाद के जो धन होंगे वो A2 कहलाएगा, और पहले के धन A1, यानी कि हम A2 मान लेते हैं 650 रुपीज़ को, और A1 मान लेते हैं हम 600 रुपीज़ को। A2 यानी दोनों का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो 100 इंटू 50 हो जाएगा, डिवाइड बाई जो प्रारंभिक जो था कितना था हमारे पास, 600 रुपया था, कितने जो प्रारंभिक था 6 वर्ष के लिए था, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, प्रारंभिक क्या था, 4 वर्ष के लिए, तो 600 गुने दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, A1 इंटू T2 करेंगे, A1 इंटू T2 और माइनस A2 इंटू T1 करेंगे। यहाँ एक ध्यान देने का ज़रूरत है, याद करने का ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं कि 6 इंटू 600 कर रहे हैं, मतलब कि A1 को T2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A2 को हम T1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो जब ये 100 इंटू 50 हो जाएगा, 6 से 6 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको हम देखेंगे 3600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, दोनों का जब हम डिफरेंस किए तो आया 1000 रुपये, 3600 में से 2600 1000 रुपीज़ का आया। जब डिस्ट्रीब्यूट करें 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि 5% की दर से हम कोई भी धन साधारण ब्याज से लगाते हैं, 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाएगा और 6 वर्ष में 650 रुपया हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है। कि ऐसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का सारे जितने भी क्वेश्चंस लगभग हमने क्या किया कि कंप्लीट किया है, सब शॉर्ट ट्रिक से। तो अगर आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।